अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। कल हमने बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ा था, आज हम आप थ्रस्ट पढ़ेंगे। आज हम आप थ्रस्ट पढ़ेंगे। आप थ्रस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, आप थ्रस्ट जो है वो किसी खास रीजन की वजह से ही होती है। ठीक है, ये स्टॉप ट्रिगर करने के लिए होती है वीक मार्केट में, यानी आपको साइन ऑफ वीकनेस मिल चुका है, वीकनेस आपने देख ली है और आप समझ चुके हैं कि मार्केट वीक है। उसके बाद जब भी आप थ्रस्ट आएगी तो वो काम करेगी। अकेली आप थ्रस्ट कुछ भी नहीं कर सकती मार्केट में। इसके अलावा बुलिश जाती है मार्केट में, अब थ्रस्ट टोटली फेल होती है। बियरिश मार्केट में अब थ्रस्ट सही काम करती है। बहुत सारे चार्ट पैटर्न अब थ्रस्ट की तरह से नजर आते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। ठीक है, अब थ्रस्ट को सही तरीका से देखना चाहिए। ठीक है, वो राइट प्लेस पर होनी चाहिए, यानी बेयरिश ट्रेंड में होनी चाहिए या वीकनेस के साथ होनी चाहिए। अदरवाइज आप थ्रस्ट को ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस बैकग्राउंड में है तो आप थ्रस्ट पर ट्रेड की जा सकती है। अप थ्रस्ट अप ट्रेंड में भी नजर आ सकती है, लेकिन ये जेन्युइन अप थ्रस्ट नहीं होती, क्योंकि हम अप ट्रेंड में हैं और अप ट्रेंड में अप थ्रस्ट जो है वो कामयाब नहीं होती। डाउन ट्रेंड में अप थ्रस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वर्किंग होती है। ठीक है, तो इसलिए आप थ्रस्ट पर रिवर्सल एंट्री ना लें अप ट्रेंड के अंदर, क्योंकि ये रॉन्ग प्लेस पर है और ये बहुत बेहतरीन सेल की ट्रेड है अगर डाउन ट्रेंड है। और अगर चैनल के टॉप पर है तब भी आप थ्रस्ट काम करेगी, और अगर बैकग्राउंड में वीकनेस है तब भी आप थ्रस्ट काम करेगी। ठीक है, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर तो ये बड़े वॉल्यूम से ऊपर जा रही है तो कैंडल्स की क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल करीब करीब है, यानी कैंडल्स का साइज छोटा है, तो ये स्ट्रेंथ नहीं है, वीकनेस है। और अगर लो वॉल्यूम से ऊपर जा रही है तब भी वीकनेस है। फिर एक बहुत बड़ी क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल बनती है, फिर नो डिमांड्स आती है, उसके बाद आप थ्रस्ट आ जाती है। ठीक है, तो अब ये तमाम की तमाम जो वीकनेस है इसके अंदर अगर आप थ्रस्ट आई है और फिर उसकी लो ब्रेकआउट हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आप प्राइसेस सेल में जाएंगी। ये तो हो गया टॉप पर आप थ्रस्ट। ठीक है, बुलिश जाती हुई मार्केट में जब भी आप थ्रस्ट देखेंगे तो आपको 90% नजर आएगा कि आप थ्रस्ट फेल हो रही है। ठीक है, आप थ्रस्ट सेल या बाय की कैंडल होती है जिसका विक ज्यादा बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। इसकी मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि ऊपर विक है तो नीचे भी विक आ गई है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक तरफ विक आए ऊपर की जानिब, और ये भी हो सकता है कि विक ज्यादा बड़ी हो कम बड़ी हो। इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई और हाई हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा दो कैंडल्स, एक कैंडल बाय की बन जाए दूसरी सेल की बन जाए, किसी भी तरह से इसके ऊपर वीक है नीचे वीक है कहीं भी है इनगल्फ हो गया, तो ये भी आप थ्रस्ट ही है टू कैंडल के अंदर। इसके साथ साथ आप थ्रस्ट की सेकंड बार पर हमें खास गौर करना चाहिए। आप थ्रस्ट की सेकंड बार अगर इसकी लो को ब्रेक करके इसके अंदर क्लोज देगी और उसके अंदर भी वीक है तो जाहिर है इसमें सेलिंग हुई थी तो इसमें बाइंग होगी है। फिर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होती बाइंग सेलिंग जो है नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ अगर आप थ्रस्ट की लो ब्रेक नहीं हुई और सेकंड कैंडल बड़े वॉल्यूम से अप कैंडल बन गई है, छोटी या बड़ी, तो ये भी सेल की निशानी नहीं है, क्योंकि इसकी लो ब्रेक नहीं हुई। और अगर इसकी लो ब्रेक हो गई
और अगली कैंडल सेल की बनी है लेकिन उसके नीचे वीक है और उसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो मे बी के प्राइसेस फिर भी ऊपर चली जाएं। अगर आप थ्रस्ट बहुत बड़े वॉल्यूम से है और हाई वॉल्यूम से है तो फिर उसकी बॉडी टेस्ट हो सकती है। अगर आप थ्रस्ट बिल्कुल लो वॉल्यूम से है यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस कम है वॉल्यूम, तो फिर ये टेस्ट नहीं होता, मार्केट सेल हो जाती है। ये भी टू कैंडल में आप थ्रस्ट है, ये क्लियर आप थ्रस्ट है, टू कैंडल में आप थ्रस्ट ये देख रहे हैं नीचे जाती मार्केट में जो जो आप थ्रस्ट आ रही है ये तमाम की तमाम आपको फायदा दे रही है क्योंकि ये सेल ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, तो अब थ्रस्ट की मुख्तलिफ वेरिएशन है, आप उनको बैक टेस्ट करें बुलिश ट्रेंड में बेरिश ट्रेंड में, तो आपको आप थ्रस्ट के बारे में पता चलेगा कि वो कैसे काम करती है। अगर कोई साइन ऑफ वीकनेस हैवी आया हुआ है और उसके बाद प्राइसेस जो है पुल बैक करती हैं लो वॉल्यूम पर और किसी सप्लाई लेवल के ऊपर अप थ्रस्ट आती है, तो ये वर्किंग होगी। ठीक है, वीएसए ट्रेडर जब भी सेल करता है तो अप थ्रस्ट या नो डिमांड से करता है। उसके अलावा आपने जब भी सेलिंग करनी है तो आप वेट कर लें कि नो डिमांड आ जाए, उससे पहले अप थ्रस्ट आ जाए या उसके बाद अप थ्रस्ट आ जाए, और अप थ्रस्ट की लो ब्रेकआउट हो जाए तो फिर सेल करें। अप थ्रस्ट के नीचे पेंडिंग ऑर्डर भी रखा जा सकता है, वहां से भी सेलिंग की जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना चुकी है, ऊपर जाती है, तो ये वीकनेस है अप थ्रस्ट, लेकिन नीचे से फौरन अगर बाइंग हो जाती है तो आपको उस सेल ट्रेड से निकल जाना चाहिए। ठीक, हैवी अप थ्रस्ट आई लेकिन नीचे से फौरन बाइंग होगी तो ये बुलिश ट्रेंड है ना, हायर हॉरिजॉन्टल। ठीक, यहाँ पर लास्ट आई बनी है, प्राइस अब नीचे ही अप थ्रस्ट बना के नीचे आई, ऊपर गई, अब इस लेवल पर अप थ्रस्ट आ रही है, साथ में आपको बड़ी कैंडल भी नजर आ रही है और वॉल्यूम भी बड़ा है। इसके अंदर अगर अप थ्रस्ट आती है ये भी वर्किंग है, क्यों कि प्राइसेस अपना बिहेवियर चेंज कर चुकी हैं और इस लो को ब्रेक कर चुकी है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुकी है। अगर वाजे साइन ऑफ वीकनेस नजर आ जाए और प्राइस नीचे गिर रही है और उसके अंदर किसी रेंज के अंदर भी आप ट्रस्ट बनाती है, तो उसकी आई पर स्टॉप रख के उसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के सेल किया जा सकता है। कहीं भी आपको सेल ट्रेंड अगर दिख रहा है यानी मार्केट सेल में है या बहुत ज्यादा बुलिश हो चुकी है, बाय में जा चुकी है और बड़ी अप कैंडल के बाद आपको फौरन अप थ्रस्ट मिलती है और इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, इसका भी वेरी हाई या हाई वॉल्यूम है। ठीक है, तो फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट बार इसको इनगल्फ कर देती है और उसका वॉल्यूम लो भी है, तो फिर भी ये सेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर सेकंड कैंडल का वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई हो जाए और उसके नीचे विक आ जाए तो इसमें बाइंग होती है, फिर उसकी विक के ब्रेकआउट का इंतजार किया जाता है। ठीक है, आप ट्रस्ट बाय या सेल दोनों तरह की कैंडल हो सकती है। ठीक है, खासकर ये जब भी इस तरह बड़ी कैंडल के साथ आती है तो फिर कुछ ना कुछ उसमें सेलिंग हो ही जाती है। ठीक है, और अगर इकट्ठी अपथ्रस्ट लग रही है, प्राइसेस नो डिमांड और अपथ्रस्ट बनाती हुई ऊपर जाती जा रही है, तो उनकी लो का ध्यान रखें। इस तरह से लो पर ट्रिगर लाइन लगा लें, लो के ब्रेकआउट के बाद अगर दोबारा ट्रिगर लाइन के ऊपर अपथ्रस्ट मिलती है तो फिर वहां से सेलिंग करें। बाइंग क्लाइमेक्स आ जाता है, फर्ज करें मार्केट बुलिश थी, बुलिश मार्केट में आपको वीकनेस नजर आ गई, इकट्ठी बाय की कैंडल्स नजर आई जिनके ऊपर वीक्स थी। ठीक है, और थोड़ी बड़े स्प्रेड की कैंडल्स भी बन रही हैं और उसके बाद फौरन बाद आप थ्रस्ट आ जाती है, तो ये सेल की निशानी होती है। सेल अब रिट्रेसमेंट भी हो सकती है और ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। जहां तक ये विक्स वाली कैंडल आई है वहां तक आप इसका टेक प्रॉफिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया है या ट्रिगर लाइन है, ठीक है, बाइंग क्लाइमेक्स की, वहां पर आप थ्रस्ट आती है तो वो भी वर्किंग है। ठीक है,
आप देखिए ये बहुत बड़ी आप कैंडल बनी। जब भी कोई बड़ी आप कैंडल बन जाए, वॉल्यूम बिग लगना शुरू हो जाए या बहुत बड़ी आप मूव हो, उसके टॉप पर बहुत क्लाइमेक्टिक एक्शन कैंडल बन जाए, यानी बड़े स्प्रेड की कैंडल बन जाए और उसका वॉल्यूम भी हैवी हो, तो ये ज्यादातर सेल की निशानी होती है। अब इसकी क्लोजिंग हाई पर है लेकिन इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर क्लोज होगी, ये साइन ऑफ वीकनेस है। इसके बाद प्राइसेस नीचे आ रही हैं, यहाँ पर उन्होंने अपथ्रस्ट बना दिया, तो अब आप यहाँ से सेलिंग करेंगे वेट करके। ये सारा, चाहे ये डेली का चार्ट है चाहे ये मिनट का चार्ट है, कोई भी चार्ट है, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे जाते हुए मार्केट में अगर आपको अपथ्रस्ट मिलती है तो फिर उसकी लो के ब्रेकआउट से आप सेलिंग करें। ये तमाम अपथ्रस्ट आपको क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी या नहीं? क्या आपको आवाज आ रही है? सही आवाज आ रही है तो यस लिख दें। आवाज क्लियर है, क्लियर है, साउंड ओके ओके, अच्छा जी। तो अब थ्रस्ट के बारे में मैं आपको यही कहूंगा कि उसकी जो मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं उसको ध्यान में रखें, उसकी अगली कैंडल को ध्यान में रखें। अगर बुलिश ट्रेंड में अप थ्रस्ट आपको नजर आती है तो उसकी नेक्स्ट कैंडल और उसका वॉल्यूम भी नजर में रखें। अगर नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाती है, उसकी लो को ब्रेक किए बगैर उसका वॉल्यूम बड़ा होता है, तो ये बाय की निशानी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप थ्रस्ट आई, बहुत सारे लोग इस आप थ्रस्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि मार्केट हैवी बाइंग हुई है सेल की कैंडल्स में और बुलिश हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ, फौरन उन्होंने नीचे से बाय कर लिया और थ्रस्ट टोटली फेल हो गई, ठीक है। हाँ, सेकंड वेव अगर लग रही है, ठीक है, और उसके टॉप पर आपको बहुत बड़ी बाय की कैंडल के साथ छोटी छोटी कैंडल्स भी मिल रही है, ये भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट तरीन चीज है। बहुत बड़ी स्पाइक लग गई, फिर छोटी कैंडल्स बनना शुरू हो गई बाय की, वॉल्यूम फिर उनके भी बड़े हैं या बहुत छोटे हैं, तो ये भी सेलिंग की निशानी है। उसके बाद अगर आप थ्रस्ट टॉप पर नजर आती है तो फिर उससे सेलिंग की जा सकती है, लेकिन ये नहीं है कि वो ट्रेंड रिवर्सल होगा, मे बी के प्राइसेस वहां से पुल बैक करके फिर नीचे से बाइंग शुरू हो जाए तो फिर आप अपनी ट्रेड से निकल जाए, ठीक है। और अगर टॉप पर बहुत बड़े अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से बाइंग क्लाइमेक्स आपको मिल जाता है और उसके ऊपर बहुत बड़ी विक भी है, तो बस आप उसकी क्लोजिंग और उसकी हाई के दौरान उसके अंदर देखें कि वहां पर अगर आपको आप थ्रस्ट मिल रही हैं तो ये वीकनेस की निशानी है, ठीक है। वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं, उसकी हाई पर स्टॉप रख के। यहाँ पर देखिए सेल ऑफ हो रही है मार्केट, ठीक है। जहां जहां आप थ्रस्ट या टू बार में आप थ्रस्ट नजर आ रही है, आपको सेल मिल रही है और अच्छी खासी ट्रेड भी दे रही है, ठीक है। अब यहां से इन्होंने क्या किया, बाइंग किया, मोमेंटम दिखाया और एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम से बुलिश गए, ठीक है। अब थ्रस्ट आया, उसके फौरन बाद ये यहाँ तक ट्रेड तो मिली, अगर पेंडिंग ऑर्डर था तो यहाँ तक प्राइस आई, लेकिन क्लोज उसने ऊपर दे दिया हुआ है और नीचे वीक है, तो आप कोई फर्स्ट वेव की वजह से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ठीक है। प्राइस दोबारा उठती है और एक टॉप बना के हैवी मोमेंटम से नीचे गिरती है और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी थी, इस जगह पर आपको अब थ्रस्ट मिली। ये वर्किंग है, क्यों कि प्राइसेस अब सेल मोमेंटम, ठीक है। दोबारा प्राइस बुलिश हुई, अब थ्रस्ट आई पहली वेव में, नीचे से फौरन बाइंग हो। सेकंड वेव आया, इस हाई को उन्होंने ब्रेक किया, स्टॉप लॉस इधर पड़े होंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग किया, वहां पर आप थ्रस्ट बना रही है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है इंतहाई छोटे स्टॉप के साथ। आप समझ रहे हैं इस चीज को? और अगर टॉप पर मार्केट कोई रेंज कर रही है, ठीक है, उस रेंज में बार बार आप थ्रस्ट आ रही हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी हैवी बाय की कैंडल भी लग चुकी है और बैकग्राउंड जो है वो बुलिश था, सेकंड थर्ड जितनी भी वेव है, ठीक है। उसके बाद बहुत बड़ी अप कैंडल बन गई, वॉल्यूम भी अकेला बहुत बड़ा आ गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस, ठीक है। अकेले वॉल्यूम जब भी आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निशानी होती है, यानी वॉल्यूम आम नॉर्मल लग रहे थे फिर अकेला बड़ा वॉल्यूम लग गया, तो ये आमतौर पर एक क्लाइमेक्टिक एक्शन की निशानी है, ठीक है।
तो ट्रेडिंग रेंज के अंदर बार बार ऊपर स्पाइक्स लग रही हैं और ऊपर से रिजेक्शन हो रही है, तो फिर उसकी जो लो है उसको कीनली वॉच करें, उसके नीचे या तो पेंडिंग ऑर्डर रख दें या फिर नो डिमांड का वेट करें। अगर आप बहुत मोहतात ट्रेडर हैं तो थोड़ा और वेट कर लें, नीचे जाते हुए भी मार्केट आपको आप थ्रस्ट कैंडल देगी, वहां से आप ट्रेड एंट्रीज ले सकते हैं। ठीक है। किसी भी पुल बैक के दौरान अगर मार्केट किसी सप्लाई लेवल पर है, वहां पर आपको फिर आप थ्रस्ट वगैरह दे रही है, वो भी सही है। डाउन आती ही मार्केट पुल बैक करती है, किसी लेवल को ब्रेकआउट करती है, क्लोज अंदर दे देती है किसी न्यूज पर, आप थ्रस्ट है। ठीक है। तो ट्रेंड के साथ इसको देखना पड़ता है, ये बाय या सेल दोनों तरह की कैंडल्स होती हैं। ठीक है। और इनका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, वेरी हाई और हाई वॉल्यूम होता है। ठीक है। और इनकी बॉडी के अंदर टेस्टिंग भी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बुलिश है और बड़ी बाय की कैंडल है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स भी हैं और उसके बाद आपको अपथ्रस्ट आया है नज़र, तो फिर ये समझ जाएं कि ये अब मार्केट या तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जाने वाली है या फिर इसके बाद सेलिंग आने वाली है हैवी। और जब भी प्राइस उस एरिया पर पहुंचे, अप्रोच करे, वन कैंडल या टू कैंडल में आप थ्रस्ट बनाए। टू कैंडल आप थ्रस्ट की अनाटॉमी को समझें, एक कैंडल ऊपर जाती है एक नीचे, तो इसका मतलब है कि अगर एक ही कैंडल मैं इसकी बनाऊं, ये 30 मिनट की कैंडल्स हों और H1 में मैं जाऊं, तो प्राइस जो है यहाँ से उठी यहाँ तक गई लेकिन उसने क्लोज यहाँ पर दे दिया, तो इसका मतलब है ये सारी वीक है और ये इसकी बॉडी है। ठीक है। तो ये अप थ्रस्ट है, ऐसे एल शेप बनती है। अगर आप इसको आप देखेंगे बार चार्ट्स के अंदर, तो ये एल शेप। अगर प्राइसेस टॉप पर को ट्रेडिंग रेंज कर रही हैं बहुत बड़ी कैंडल बनाने के बाद, ठीक है, बार बार प्राइस बुलिश जाती है, पीछे को रेजिस्टेंस भी है, वहां से टू बार में आपको इस तरह से आप थ्रस्ट मिलती हैं, तो ये सेलिंग की निशानी। एक और चीज, वेट करें। टॉप अगर आप नहीं पकड़ना भी चाहते तो वेट करें, मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, लो ब्रेक हो और फिर प्राइस पुल बैक करे। ठीक है। और फिर वो पुल बैक करते हुए जो अप वेव के ऊपर अप थ्रस्ट बनाती है, वो लास्ट अप थ्रस्ट होती है, यानी लोअर हाइज के अंदर। ठीक है। यानी प्राइस बुलिश थी, ठीक है, बुलिश हुई, बड़ी अप कैंडल बनी, अब ट्रेडिंग रेंज चल रही है। ट्रेडिंग रेंज के दौरान उसने एक लो ऐसी बनाई जो पिछली हाई से नीचे थी, इसके अंदर जब आप थ्रस्ट आती है तो उसके बाद फिर फौरन सेलिंग हो जाए। नहीं तो टॉप में डिस्ट्रीब्यूशन पर तो बार बार टेस्टिंग करेगी, 2 से 4 दफा वो टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। इसी तरह क्लाइमैक्टिक एक्शन बन गया, उसके बाद उसकी ये ट्रिगर लाइन है, उस पर अब थ्रस्ट बनती है, वर्किंग है, प्राइस लो ब्रेक कर चुकी है, फिर पुल बैक करती है, छोटी छोटी कैंडल्स बनाती है बाय की। ठीक है। उस लंबी सेल की कैंडल जो मोमेंटम कैंडल की हाई के करीब जाती है या पिछले स्ट्रक्चर के करीब जाती है, वहां पर आप थ्रस्ट देती है, ट्रेडेबल है। और अगर ट्रेडिंग रेंज कर रही है और वहां पर आप थ्रस्ट बना रही है, लो ब्रेक होती है, सेल है। ठीक है। पुल बैक करती है, आप थ्रस्ट बनाती है, आप सेल का। सेल ट्रेंड के अंदर आप थ्रस्ट ट्रेडेबल है। और नो डिमांड कैंडल के बाद आप थ्रस्ट आ सकती है, और अगर आप थ्रस्ट से पहले नो डिमांड बनी हुई है तो ये और ज्यादा कंफर्मेशन है, और अगर आप थ्रस्ट के बाद नो डिमांड आती है तो वो भी ट्रेडेबल। ठीक है। लेकिन ट्रेंड और साइन ऑफ वीकनेस देखना जरूरी है, खाली आप थ्रस्ट पर ट्रेड नहीं की जा सकती। ठीक है। फर्ज करें प्राइसेस यहाँ से नीचे गिर रही हैं, ठीक है, और नीचे आते हुए आप थ्रस्ट बना रहे हैं मुसलसल, तो इसकी हाई पर स्टॉप रख के यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ा ट्रेंड ही हर दफा आपको मिले, ये भी हो सकता है प्राइस नीचे से फौरन बाइंग कर लें वो, तो आप उस सेल की ट्रेड से निकल जाएं या उसको ब्रेक इवन कर दें, क्योंकि हर दफा मार्केट ट्रेंड तो नहीं करती ना, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडिंग रेंज होती है। ठीक है। और बुलिश कैंडल बनने के बाद स्मॉल कैंडल्स बन रही हैं, ऊपर विक्स बन रही हैं, और वहां वहां पर प्राइसेस अप थ्रस्ट बनाती है और फिर उसकी लो ब्रेक होती है। और अगर याद रखिए, अगर जो अप थ्रस्ट है उसकी जो सेकंड कैंडल सेल की बनी है ना, वो लो वॉल्यूम की बन के उसको इनगल्फ करे ना, तो ये बेहतरीन सेल का सिग्नल है। ये बेहतरीन सेल का सिग्नल, इस बात को याद रखिएगा कि अगर वो लो वॉल्यूम से उसको ब्रेक करती है तो ये सिग्नल जो है ज्यादा ट्रेडेबल है। और अगर बड़े वॉल्यूम से जाहिर है सेल की कैंडल बनाएगी तो उसमें बाइंग भी होगी, तो प्राइस जो है रिटेस्ट करने आ सकती है या
आपको नुकसान दे सकती है। और अगर प्राइसेस सेल हो रही हैं, ठीक है, बहुत बुरी तरह से सेल की कैंडल्स बन रही हैं, लेकिन वो वीक वाली हैं, उनमें बाइंग हो रही है, स्ट्रेंथ नजर आ रही है, ठीक है, और फिर प्राइस बहुत बड़ी सेल की कैंडल बना देती है या क्रैश होती हुई मार्केट में लंबी डाउन कैंडल के अंदर आपको अप थ्रस्ट मिल जाती है, तो ये सेल की निशानी नहीं है, ये बाय की निशानी है। ये ज्यादातर इसकी लो ब्रेक नहीं होती। जो लंबी डाउन कैंडल बनी होती है उसके अंदर अप थ्रस्ट भी बन जाती है, उसकी भी लो ब्रेक नहीं होती, लेकिन जाहिर है हमने इसको देखना है क्लाइमैक्टिक एक्शन को। तो उसकी फौरन कैंडल बाद अगर बाय की बन जाए तो समझ जाए कि ये अप थ्रस्ट नहीं है, ये बुलिश की निशानी है, क्योंकि बैकग्राउंड में हैवी बाइंग हो रही थी सेल की कैंडल्स के अंदर, और उसके बाद बहुत बड़ी क्लाइमैक्टिक एक्शन सेल की कैंडल बनी है। तो लंबी डाउन कैंडल, विक्स वाली डाउन कैंडल्स, ये सब बाइंग की निशानी होती है। तो इनके अंदर अगर आप थ्रस्ट लो पर आती है तो वो सेल की निशानी नहीं होती है, ठीक है। और अगर ये आप थ्रस्ट बन रही है इस तरह से और प्राइस उसकी लो को ब्रेक करती है तो आप वहां से ट्रेड ले सकते हैं। और आप थ्रस्ट के बाद नो डिमांड आ जाती है तो उसकी लो पर पेंडिंग ऑर्डर रख के उसकी हाई पर स्टॉप रख के सेल किया जा सकता है। और अगर विक वाली कैंडल बनना शुरू हो जाए तो फिर आपको ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए या अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए, ट्रेड को सिक्योर कर लेना चाहिए। और अगर बहुत बड़ी बाय की कैंडल बनी है और उसके बाद उसी तरह बड़े वॉल्यूम से बाय में आप थ्रस्ट बन गई है तो ये भी सेलिंग की निशानी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हर दफा कोई भी सिग्नल नहीं चलता, ठीक है। इन तमाम के चीजों को, स्ट्रेंथ और वीकनेस को बैकग्राउंड के साथ देखना पड़ता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो हम सप्लाई और डिमांड की चीजें पढ़ेंगे उनके साथ लेवल निकाल के बैकग्राउंड को देखते हुए फिर ट्रेड करना पड़ती है। ऐसे ही सिर्फ एक सिग्नल को देखकर, यानी जैसे आप थ्रस्ट है, ये मिडल सिग्नल है ना, तो जाहिर है मिडल सीक्वेंस का सिग्नल है, तो फिर उसके बाद जब मार्केट अगर उसके पहले अगर मार्केट में साइन ऑफ वीकनेस आया हुआ है या टॉप पर रेंज कर रही है फिर भी सही है, ठीक है। और लोअर हाईस बना रही है फिर भी सही है। और सेल ट्रेंड में अगर प्राइस ने पुल बैक किया है और लो वॉल्यूम से छोटी छोटी आप कैंडल बना रही है, जब बहुत बड़ी एक स्पाइक उसने लगाई, बड़ी आप बार बनाई, ठीक है, और बेशक वो हाई पर क्लोज हुई, उसके बाद फिर आप थ्रस्ट आना शुरू होगी तो फिर ये भी वीकनेस की निशानी होती है, ठीक है। ये वाजे आपके सामने है, चार्ट आप बैक टेस्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वीकनेस के साथ आप थ्रस्ट जो है वो ज्यादा वर्केबल है। ये वीकनेस है ना, इसके बाद आप थ्रस्ट आती है तो वर्क है करेगी, वीकनेस है उसके बाद आप थ्रस्ट आती है वर्क करेगी, ठीक है। आप थ्रस्ट आई, उसकी लो ब्रेक नहीं हुई, नेक्स्ट बार आप बन गई, वर्क नहीं करेगी। आप थ्रस्ट आती है उसके नीचे भी वीक है तो जाहिर है बाइंग भी हुई है, रिस्क तो आप ले सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा स्टॉप है, नो डिमांड का वेट करेंगे। फिर नेक्स्ट बार अल्ट्राई वॉल्यूम से छोटी सेल की कैंडल बन गई तो ये बाइंग बता रही है, नीचे वीक भी है जिस वजह से प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। तो वेट करके, जल्दबाजी नहीं करते, वेट करके अगर कोई सेटअप मिलता है तो उसको ट्रेड करते हैं, अगर सेटअप नहीं मिलता तो ट्रेड नहीं करते। इसी तरह प्राइसेस बुलिश हुई हैं, ठीक है, बड़ी लंबी आप कैंडल बन गई, बेहतरीन है, फिर छोटी आप कैंडल बन गई, अब इन दोनों के वॉल्यूम एक जैसे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, क्लाइमैक्टिक एक्शन है, और इसमें प्राइसेस ने आप मूव नहीं किया, वॉल्यूम बड़ा था, इसका मतलब इसमें सेलिंग हो रही थी, उसके बाद आप थ्रस्ट आ रही हैं, ठीक है। उनकी लो पर ट्रिगर लाइन लगाएंगे, मे बी कि प्राइसेस ऊपर एक दफा फिर स्टॉप लॉस हंटिंग करे और क्लोजिंग नीचे दे दे, आप थ्रस्ट बना दे, उसके नीचे पेंडिंग ऑर्डर रख के ट्रेड की जा सकती है। इसके अलावा अगर नो डिमांड आ जाती है उसके बाद तो उसके ऊपर स्टॉप रख के इसके नीचे पेंडिंग रख के ट्रेड ली जा सकती है, ठीक है। आप ये देखें, यहाँ पर अगर आप थ्रस्ट इसको समझेंगे इस सिनेरियो में तो टोटली आप फेल हो जाएंगे। नीचे देखें कितनी बड़ी वीक है, ठीक है। और अगर आप थ्रस्ट आई है इस तरह से, नेक्स्ट कैंडल उसके अंदर क्लोज हो गई है, ये भी ज्यादातर फेल ही होती है, ठीक है। और आप थ्रस्ट बनी है लेकिन नीचे विक्स हैं, वो फौरन बाइंग होगी है, ये भी फेल होगी, ठीक है। और सबसे पहली बात कि ये फर्स्ट वेव है,
ये सेकंड वेव। यहां पर आपको अब थ्रस्ट मिलेगी तो ये पुल बैक दे सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम। समझ गए? उम्मीद है आज आपको कुछ समझ आई होगी जो मैं आप थ्रस्ट के बारे में आपको समझा रहा हूँ और मैंने तफसील से आपको बताया है। रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा ताकि। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल अगली क्लास लेंगे।